नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पिछले साल डेढ़ साल में बहुत बुरी तरह से जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ था और जिसकी दो लहरें आ चुकी हैं। और डॉक्टर तो अभी तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरी को छोड़ें, अभी चौथी लहर आने के भी पूरे पूरे संकेत हैं। तीसरी के बाद चौथी, ऐसा डॉक्टर वैज्ञानिक तो केवल वही देख सकते हैं जो उनके पास सामने उनको स्पष्ट जिस चीज के लक्षण आते हैं वो उसी को बता सकते हैं। किसी के शरीर पे फोड़े फिंसियां हैं, उनको लक्षण आ रहे हैं कि इसके शरीर में कहीं ना कहीं रक्त में गड़बड़ी है, फोड़े फिंसियां हो रहे हैं किसी को, तो वो केवल लक्षण देख सकते हैं। लक्षणों से आगे विज्ञान नहीं जा पाता। लेकिन मैं आपको तीसरे से चौथी लहर भी आएगी वो भी बता रहा हूं। तीसरे से चौथी लहर, वैसे ये मेरा क्षेत्र नहीं है, भविष्य में जाना, भविष्य की बात देखना, उनके चक्रों में पड़ना, ये बिल्कुल मैं इस काम में नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता। क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ अपने आंचल में छिपा रखा है उसमें हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति के साथ में चलना है, प्रकृति के साथ बहते हुए अपनी जीवन यात्रा को परम आनंद की ओर बढ़ाना होता है। तो परमात्मा के साथ बहना, परमात्मा प्रकृति के साथ आगे चलना, ये हमारा काम होता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि इसके लिए एक ब्रह्म अस्त्र, एक बहुत बड़ा इसका इलाज है, तो इसलिए मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं। नहीं तो मैं इस विषय पे कभी बात नहीं करता, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सो प्रकृति की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। जब होगा तो परमात्मा उसका कुछ ना कुछ निचोड़ भी निकाल देगा, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग उससे बहुत परेशान हो चुके होते हैं। अभी जितनी भयंकर तरीके से ये आ चुकी है दो बार, वैसे ही तीसरी लहर और चौथी लहर के भी पूरे पूरे संकेत होते हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन संकेतों के आधार पे आपको बता रहा हूं। जो कुछ प्रकृति की इच्छा होती है वो बताती है। शायद उसने आप लोगों के कल्याण के लिए ही ये साइन दिए हैं, ये संकेत दिए हैं। तो आज कैसे उस समस्या से बच सकते हैं, उसका क्या इलाज है कि वो किसी को घेरे ही ना, किसी के पास आए ही ना, लोग उससे सुरक्षित रह सकें। उससे कौन कौन प्रभावित होगा ये डॉक्टर बता रहे हैं। तीसरी लहर में कौन प्रभावित अधिक होगा, कौन नहीं, ये उनका काम है, वो बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तीसरी और चौथी के भी पूरे लक्षण हैं और ये आने वाला समय आपको बताएगा। अभी काफी लंबा और समय इसी चक्कर में निकल जाएगा। लेकिन इसका इलाज क्या है? हमें बीमारी के गुणगान नहीं करना होता, हमें सिर्फ इलाज की बात है सीधी, कि ठीक कैसे हो, कैसे हम बच सके, कैसे हम निरोगी रह सकें, हम तंदुरुस्त कैसे रह सकें। तो हम उसी पे बात करते हैं। थोड़ी लाइट चली गई, चलो आप तक आवाज पहुंच रही है, काफी है। अच्छा, तो इस देखिए ऐसे होता है हमारे भारत में। मैं आपको एक प्रबल, बहुत इतनी शक्तिशाली चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने लोगों को करवाई है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर बहुत अद्भुत प्रयोग किए और जो उसके इलाज मिले हैं, उनको नतीजे मिले हैं। इस जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो ब्रह्मास्त्र आपको देने जा रहा हूं, ये कोई आज का नहीं है, ये मेरा नहीं है, भारत की बहुत प्राचीन विद्या है। ये सूक्ष्म विज्ञान होता है और आजकल लोग उसे करना ही भूल गए हैं। तो आपको वो चीज याद दिलवाऊंगा और कैसे करना है सिंपल तरीके से, और कैसे इसके अलावा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार उसी के माध्यम से हो जाएंगे। वो है हवन। एक हवन जो कि हम लोग हर जगह करते हैं, लेकिन जो हम आजकल पंडितों से करवा रहे हैं या कहीं से करवाते हैं, उसका लोगों को उतना फायदा, बहुत कम ऐसे पंडित होते हैं जिनसे करवाने से आपको फायदा पहुंचता है। सभी से करवाते हैं तो फायदा लोगों को प्रॉपर पूरा पूरा फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि करने वाला भी वही कलयुगी है और करवाने वाला भी, दोनों का मन एक जैसा ही होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। बस करने वाला ये है कि वो पाठ भजन करता है तो उसके भीतर जरा पॉजिटिव ऊर्जा, वो परमात्मा के नाम की ऊर्जा उसके शरीर के भीतर अधिक घूम रही होती है। लेकिन पूरा पूरा फायदा कुछ पंडित ही होते हैं जो हवन करके आपको दे पाते हैं। सभी उस लेवल का फायदा आपको नहीं पहुंचा पाते, लेकिन आपको सिंपल तरीका बताता हूं जिससे ये समस्या किसी को नहीं होती। इसके मैंने इतने प्रचंड, इतने इतने बड़े इसके फायदे देखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे डेड किडनियां, जिनकी किडनियां खत्म हो गई थी, उन्होंने रेकी भी नहीं की, कुछ नहीं किया, केवल हवन किया और हवन से ही डेड किडनियां जो खत्म हो चुकी थी वो चलने लगी। ऐसी ऐसी कुछ चीजें ऐसी भी हैं, लोगों को ऐसी प्राप्ति भी हुई हैं जिनके विषय में मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता। वो केवल
जिन कोई करने वाला होता है तो उसको करवाया जाता है, तो उसी के विषय में उससे बात की जा सकती है। वो इतनी हाईएस्ट पावर्स उनको प्राप्त हुई हैं, वो यहाँ पे बात भी करने लगे तो बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी होता है। जब तक कोई चीज आपने प्रत्यक्ष नहीं देखी है तब तक मनुष्य का विश्वास हो भी नहीं पाता जल्दी जल्दी। तो वो प्राचीन विद्या है हवन। और हवन करने के बाद भी जो हम कभी कभार करवाते हैं, हमने एक पाठ करवाया किसी से, उसका हवन करवा दिया, उसका फायदा ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होता, फायदा हमेशा पहुंचता, फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। लेकिन वो मात्रा जरा कम हो जाती है, क्योंकि करने कराने वाले की जितनी एकाग्रता, जितना ध्यान उस पाठ भजन में मंत्र में होता है उसी के अनुरूप, और करवाने वाले की कितनी श्रद्धा, कितनी भावना, बहुत चीजों पे डिपेंड होता है, दोनों तरफ से डिपेंड होता है। अगर दोनों तरफ में कहीं गड़बड़ी है तो जो रिजल्ट मिलते हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन रिजल्ट में फायदा होता है। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, सिंपल तरीका हवन से मैंने ऐसे अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, ऐसे प्रचंड इससे देखे हैं फायदे कि जो लोग हवन करने लग जाते हैं, किसी किसी का तो 2-4 दिन में ही ऑरे का साइज, जो कि नॉर्मल ध्यान भक्ति भजन आप कुछ भी करते हैं, ऑरा क्या है, ऑरा हमारी प्रोटेक्शन लेयर है। लोग जंग में जाते थे पहले, पूरे चारों तरफ लोहे की ढाल बांधते थे, वो क्या थी, प्रोटेक्शन। ऑरा क्या है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। ऑरे का साइज जो इंच इंच आधा आधा रत्ती रत्ती करके थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ध्यान भजन मेडिटेशन करने से, वो हमन से 1-1 फुट 2-2 3-3 फुट बढ़ जाता है। हमन इतनी प्रबल शक्ति है। और ये ऐसी मंत्र शक्तियां होती हैं, मंत्रों के माध्यम से हम आवाहन करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मंत्र नहीं आते तो हम देवता को नहीं बुला सकते हैं। हम जिस भी ऊर्जा को, सूक्ष्म ऊर्जा को याद कर लेते हैं, जिसका आवाहन करते हैं, जिसे बुलाते हैं, उसका अंश तत्क्षण वहां पे प्रकट होता है। जिस देवता का आवाहन किया जाता है उसका अंश यहाँ पे प्रकट होता है। और तो हवन करने की विधि ऐसी है, जो लोग इस चीज को कर लेंगे उनमें ये कह लें कि 99.99 संभावना होगी कि उनको इस समस्या होगी ही नहीं। यदि आप लगा लें कोई ऐसा ही हुआ कि पूर्व का प्रारब्ध, उनका किस्मत ही ऐसी हुई कि थोड़ी बहुत किसी को होनी है, तो वो वैसा नहीं होगा जैसा होने वाला है। तो तलवार नहीं लगेगी, थोड़ी सी चक्कू लग के आदमी बच जाता है, इतना फायदा होता है। घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके कारोबार में आई बाधा खत्म हो जाएगी, आपके धन में, आपके यश में, आपकी सेहत में सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम उनको परमानेंटली अपने जीवन में उतारना होता है। मैंने पिछले 1 साल से अपने काफी स्टूडेंट्स को अलग अलग को इसके ऊपर करने को कहा था, जिनको ज्यादा समस्याएं थी, तो रेकी करवाता था। रेकी के साथ में मैंने ये भी करवाया था। इसके इतने अद्भुत फायदे मिले, जो तंत्र कहीं कटता नहीं था, जो बड़े बड़ी ऐसी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां कटती नहीं थी, वो हमसे खत्म हुई हैं। और हमन में आपको साक्षात चमत्कार भी बहुत बार मिलेंगे। क्या करना होता है, यदि हमें मंत्र नहीं आते, कुछ नहीं आते, किस प्रकार से हवन करें। आप नॉर्मल एक हवन कुंड ले लें, अच्छा होगा हवन कुंड पीतल या कांसे का, या सबसे अच्छा होता है तांबे का। ये तीनों में से कोई एक हवन कुंड मिल जाए तो सबसे अच्छा। ये तीव्रता से जागृत होते हैं हवन कुंड की, क्योंकि जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वापस, वो हवन कुंड की जागृति के ऊपर भी बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। अधिकतर जब हम हर रोज एक स्थान पे हवन करते हैं तो वो हवन कुंड जागृत होने लगता है, सिद्ध होने लगता है। जिनको रेकी आती है वो रेकी उस हवन कुंड के ऊपर दें, वो हवन कुंड जागृत होने लग जाता है। कोई प्रबलता से जानता है इस विज्ञान को तो वो पूरी तरह से सिद्ध ही कर लेता है, पूरी तरह से उसको सिद्ध कर लेगा। तो ये हवन कुंड की विशेषता होती है। क्या करेंगे आप नॉर्मल, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो 3 चीजें लें। जैसे किस अनुपात में इसकी, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप YouTube के ऊपर दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हवन कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो बताया जाएगा। लेकिन इसकी हवन सामग्री बाजार से कभी ना लें, उसमें बहुत गंदगी होती है, क्योंकि उन्होंने व्यापार करना होता है, और व्यापार करने के लिए ना वो धोते हैं ना कुछ करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो पहले सब कुछ करते हैं, साफ सफाई, तो देवताओं को अर्पित करना होता है, तो उसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। नहीं तो अगर आप, कुछ लोग रेडीमेड हवन सामग्री लेके यूज करते हैं, वो पुण्य की जगह पाप का काम भी साथ में करती है। पुण्य तो पता नहीं कितना होता होगा, पाप जरूर होता है। उसमें मक्खियां भी होंगी, सुसरी भी होगी, और कीड़े भी कई तरह के बीच में ही पिस दिए जाते हैं। इसलिए हवन सामग्री रेडीमेड कम से कम ना के बराबर यूज करें। सिंपल तरीका होता है, यदि आप घर में हवन सामग्री बना रहे हैं तो धोके बनानी है। 4 किलो हवन ले लिए, मान ली तिल ले लेने हैं। तिल कौन से, काले वाले। 4 किलो यदि आपने काले तिल
वैसे बता रहा हूं, आपको जितनी बनानी हो उतनी बना सकते हैं। यदि आपको ज्यादा सामग्री बनानी है, 4 किलो तेल ले रहे हैं तो उसकी आधा मात्रा में जौ लेंगे, उसकी आधा मात्रा में चावल लेंगे। तीसरे नंबर पे चावल हो गए, 4 किलो जौ, 4 किलो चावल, नहीं सॉरी तेल, 2 किलो जौ, 1 किलो चावल और 1 किलो शक्कर, देसी शक्कर, देसी जो गुड़ की शक्कर होती है, देसी शक्कर और देसी घी। देसी घी अपनी इच्छा से आप ले सकते हैं। पंचमेवा कोई भी, काजू बादाम किशमिश ठूठी छुहारा, पंचमेवे थोड़े ले लें, कितनी भी मात्रा में ले लें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 ऊपर की चीजें बराबर अनुपात में होनी चाहिए। ये मिला के आप पहले इन चीजों को धो लें, सुखा लें, ये परमात्मा को भोग लगेगा। इससे इतनी साक्षात प्रकट होते हैं देवता। और इसका रीजन क्या होता है, कैसे फायदा करता है, क्योंकि जब पहले तो थोड़ा सा इसके ऊपर बता दूं, हवन सामग्री इन तीनों चीजों को जब हमने कर लिया, चौथी शक्कर, ठीक है, 5वां घी मिला लिया, तो ये नॉर्मल हवन सामग्री बन गई। इसके साथ में भी हवन कर सकते हैं। आपको और बढ़ाना है तो उसके लिए YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी। वो स्वास्थ्य के लिए इतनी हितकर होती हैं कि पूरा स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म कर देती हैं यदि कोई कंटिन्यूस हवन करता है। हवन की इतनी पावर होती है। जो मेरा अनुभव है मैं वो आपको बता रहा हूं। मैं बाजारी चीजें बिल्कुल नहीं बताता कि यहां से वहां से पूछ के इधर उधर से, वो चीजें मैं कभी नहीं, जो चीज मैं अनुभव करता हूं वो बताता हूं। तो मैंने इसके बड़े इतने चमत्कार देखे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत प्रबल चमत्कार आपके जीवन में। ऐसा नहीं कि इससे कोरोना की लहर से बच जाएंगे, बल्कि जीवन में जितनी समस्याएं होंगी वो भी कटती जाएंगी, रोज पर रोज, रोज भी रोज कटती जाती हैं। भयंकर से भयंकर समस्याएं खत्म हो जाती हैं। उसके लिए एक हवन कुंड का थोड़ा अगर जागृत हो तो आपको जल्दी फल मिलता है। हवन कुंड को जागृत किस तरह से करना, हवन कुंड को आपको रेकी आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो हवन कुंड को हाथ पे रख लें। सिंपल तरीका बता रहा हूं, हवन कुंड को हाथ पे रख के आप इस तरह से रेकी का आवाहन करें। हवन कुंड बड़ा है तो उसे गोद में रख लें, पैरों को अलग अलग रख के मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन, और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं हवन करने जा रहा हूं, कृपया करके इस हवन कुंड को जागृत कर दें, शुद्ध कर दें, चार्ज कर दें। ठीक है, तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे जितनी देर हो सके, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 दिन 4 दिन आप इस तरह से कर ले, हवन कुंड जागृत होने लग जाता है। बाकी जैसे जैसे आप हवन करते जाएंगे हवन कुंड की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब वो पूरी तरह से जागृत हो जाएगा फिर उसमें एक बार का किया हुआ हवन ही इतना पावरफुल होता है कि एक ही बार में रिजल्ट दे देता है। बाकी इसको बंद नहीं करना होता, चाहे आप रोज आधा घंटा करें, 20 मिनट करें, 30 मिनट करें। करने का सिंपल तरीका, कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, मुझे भी कोई मंत्र नहीं आता। क्या करना होता है, सिंपल पहले 11 आहुतियां, 22 आहुतियां या एक माला मुंह से, क्योंकि हाथ से माला नहीं चलाई जा सकती, हाथ से आहुतियां डालनी है। इन 3 उंगलियों से आहुतियां डाली जाती हैं, ये 2 नहीं लगाई जाती। ठीक है, पहले गणपति जी को कुछ आहुतियां प्रदान कर दी, 11, 22 जितनी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद अपने गुरु को आहुतियां प्रदान करें, ओम गुरुभ्यो नमः, उनको आहुतियां प्रदान कर दें। बाकी ज्यादा आपको गूगल बाबा बता ही देंगे, जो भी आप पूछेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद कुलदेवी कुल देवता को, फिर कुछ आहुतियां 11, 22 आहुतियां अपने पितृ देवता को, फिर जिस भी मंत्र से आप जिसका जाप करते हैं उस मंत्र की आहुतियां। यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। कोई भी मंत्र आप करते हैं, केवल भावना यदि भीतर है, यदि भीतर की भावना प्रबल है तो आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि हमन ये हमने वो नहीं किया, विधि विधान, उन चीजों को छोड़ दें, भूल जाएं। अपने पास जो धूप जला ले, ये बड़ी बड़ी समस्याओं से टाल देगा। और तीसरी चौथी क्या, कोई भी लहर हो वो खत्म हो जाएगी। और यदि आप करेंगे तो आपके साथ में आपके इर्द गिर्द जो घिरा होगा, जो घर होंगे, जो वातावरण होगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसके ऊपर बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शोधें हुई हैं हवन के ऊपर। यदि आप उनको देखेंगे तो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। कान तो अभी भी खड़े हैं लेकिन फिर एकदम सींग की तरह खड़े हो जाते हैं। इतनी प्रबल शक्तियां हैं इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।